हेलमुट हाँफता हुआ एक जगह पहुंचता है जहां पर उसे एक लकड़ी का गेट दिखाई देता है। वह उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, यहाँ एक ऐसी भी जगह है। और वहां गेट के ऊपर कूद के अंदर पहुंच जाता है और अंदर उसे सामने एक घर दिखाई देता है। वह बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि केवल इंसान ही इस तरह की कोई चीज बना सकता है। वो यह बोल ही रहा होता है कि तभी कोई उसे जमीन पर गिराकर उसका सिर दबा देता है। और वो आदमी हेलमेट से पूछता है, कौन हो तुम? किसने तुम्हें भेजा है? हेलमेट छूटने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है और बोलता है कि मैं अकेला हूँ। एल्गा ने मुझे बताया था कि यहाँ एक इंसान रहता है। फिर वह एक पल के लिए सोचता है, फिर बोलता है, ऐसा है, और उसे छोड़ देता है और पूछता है कि तुम मुझे देखने के लिए क्यों आए हो? अगर तुम बस एक इंसान से मिलने आए हो, तो तुम गलत इंसान के पास आए हो। हेलमुट बताता है कि ऐसा नहीं है, मैं इस जंगल से बाहर जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम डेरन है, तुम्हारा नाम क्या है? भाई यहाँ पर यह एक अलग ही इंप्रेशन के साथ बोलता है। हेलमेट हेलमेट बताता है कि एल्गा ने मुझे बताया था कि तुम जानते हो कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है। डेरन कहता है कि तुम ये जगह क्यों छोड़ना चाहते हो? बाहर की दुनिया उतनी सुंदर और पीसफुल नहीं है जितना तुम सोचते हो। हेलमेट पूछता है, यह कैसा है? डेरन बताता है कि वहां पे जो इंसान रहते हैं, वहां बाहर के लोगों के पास शार्प पंजे और क्लॉ नहीं होते हैं, पर वह कमजोर लोग हैं। फिर भी वो आपस में बहुत ही क्रूअल और कनिंग है। उनको जब जरूरत पड़ती है, वो आपस में ज्वाइन करके फोर्स बनाते हैं, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है, तो एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। क्या तुम इस जंगल में पैदा हुए हो? हेलमुट कहता है, नहीं, मेरे जन्म के बाद ही मुझे यहाँ पर परमानेंटली छोड़ दिया गया था। डेरन कहता है, तुम्हारे पास जरूर सीड ऑफ डार्कनेस होगा। हेलमुट कहता है, हाँ। डेरन बताता है कि वो जो सीड ऑफ डार्कनेस के साथ पैदा होते हैं, उन्हें पैदा होने के साथ ही मार दिया जाता है, लेकिन तुम्हें छोड़ दिया गया। तुम किसी बहुत ही बड़े वंश से होगे, तुम कम से कम एक नोबल तो होगे ही। हेलमुट को भाई इन सब चीजों की कोई नॉलेज नहीं होती है। वो पूछता है, नोबल वो क्या होता है? और डेरन बोलता है कि जैसा कि तुम इस जंगल में छोड़ दिए गए हो, तो ये लाइनेज का कोई मतलब नहीं बनता, और मेरे ऊपर उस तेंदुए का कर्ज है जो मुझे चुकाना है। और फिर वो हेलमेट को कुछ बातें बताता है कि तुम इसीलिए यहाँ इस जंगल में छोड़ दिए गए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है। जब तक तुम्हारे अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है, तुम्हें हमेशा ही मारने की कोशिश करी जाएगी। अगर तुम इस जंगल से निकल भी गए तो भी, और तुम अंत में उन इंसानों से मार दिए जाओगे। क्या अभी तुम यहाँ जंगल छोड़कर जाना चाहते हो? हेलमुट हाँ में सिर हिलाता है। तो डेरन कहता है, समझ गया मैं, तो ठीक है। फिर और वह हेलमेट को एक बैग की तरह एक हाथ से उठाकर ले जाने लगता है, और हेलमेट चिल्लाने लगता है और हाथ पैर मारने लग जाता है। और डेरन कहता है, अगर तुम इंसानों की दुनिया में जाना चाहते हो, तो तुम्हें भी उनके जैसा बनना होगा। तो चलो, चलें, और अब मैं तुम्हें एक इंसान बनाऊंगा। हेलमुट पूछता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? डेरन बताता है, तुम्हें इस जंगल के बैरियर को पार करना होगा, पर अभी के लिए ये तो तुम भूल ही जाओ। इसके लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें एक जगह जाना पड़ेगा किसी से मिलने के लिए, जिसे पता है कि यहाँ से कैसे निकलें। उससे पहले तुमको स्ट्रांग बनना होगा। हेलमेट पूछता है, स्ट्रांग बनना? ये मैं कैसे कर सकता हूँ? डेरन कहता है, बस वो करो जो मैं कहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हेलमेट को जो चिल्ला रहा होता है डेरन, और झाड़ू फेंक देता है और कहता है, मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है? भाई यहाँ पर वो पूरा आदिवासियों की तरह दिख रहा होता है। डेरन कहता है, इंसान ऐसे ही रहते हैं। हेलमेट कहता है, क्या तुम भी ऐसे ही रहते हो? ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। डेरन पूछता है कि तो क्या तुम इसी जंगल में रहना चाहते हो? अब यहाँ हेलमेट बेचारा कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि उसे तो यहाँ से बाहर जाना होता है। तभी डेरन एक घास का पेड़ बनाता है, और हेलमेट ये देख के पूछता है कि ये क्या है? डेरन बताता है, तुम्हारा बेड। हेलमेट कहता है, बेड? फिर वो उस पे लेट जाता है और चीयर करने लग जाता है। अब मैं आराम कर सकता हूँ, है ना? लेकिन डेरन बोलता है, लेजी बच्चे, अभी भी तुम्हें बहुत कुछ करना है, अब खड़े हो जाओ।
और हेलमेट को पहनने के लिए एक कपड़ा देता है और कहता है इसको पहन लो। उसे पहनकर हेलमेट कंप्लेन करता है कि ये टाइट है और अनकंफर्टेबल है। डैरन कहता है इंसान को कपड़े पहनने बहुत ही जरूरी होते हैं और मेरे पास यही है, तो इसे खराब मत कर देना। और फिर वो हेलमेट को अपने साथ जंगल में ले जाता है। तो हेलमेट पूछता है कि हम फिर से बाहर क्यों आ गए हैं। तो इस पे डैरेन उसे बताता है कि यहाँ तुम्हें अभी एक और चीज जानने की जरूरत है, और बोलता है अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम क्या खा सकते हो और क्या नहीं, और बताता है कि और कैसे तुम उन चीजों को खाने लायक बना सकते हो जो खाने लायक नहीं है। और और एक पौधे को दिखाता है और बताता है कि सभी के जड़ वाले हिस्से में एक कोर होता है। अगर तुम इसे निकाल भी दो तो भी इसमें डेमोनिक एनर्जी रहती है। इसलिए यहाँ एक ऐसी भी चीज है जिसमें कि कोई भी डेमोनिक एनर्जी नहीं है, और वह चीज है पानी। तुम इसमें से कोर निकाल कर इसमें बाकी बची डेमोनिक एनर्जी को तुम पानी में धोकर ठीक कर सकते हो। और फिर हेलमेट को खाने के लिए देता है, और हेलमेट बोलता है कि अच्छा, पौधे भी खाए जा सकते हैं, ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। उसके बाद वह उसे पानी भर के लाने का काम दे देता है। हेलमेट इससे बड़ा ही इरिटेट होता है। कहता है मुझे ह्यूमन नॉलेज की जरूरत है, पर इसका मेरे पानी लाने से क्या लेना देना। और वह पानी लेके जाने लगता है, तभी वहां पीछे से एल्गा आ जाती है और वह अचानक से ही आकर उस पर हमला करके उसका पानी गिरा देती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम फनी बनने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है उसने मुझे पानी लाने के लिए कहा है। एल्गा पूछती है कि तुम उस इंसान की बातें क्यों सुन रहे हो, तुमने मेरी बातें तो कभी नहीं सुनी। हेलमेट बताता है कि उसने मुझे स्ट्रोंग बनाने का वादा किया है। एल्गा पूछती है तुम स्ट्रोंग बन के क्या करोगे, क्या तुम जंगल छोड़ने वाले हो। हेलमेट कहता है तुमने ही कहा था मैं कोई डेमोनिक बीस्ट नहीं हूँ, तो मुझे इंसान की दुनिया में जाना होगा। एल्गा अब निराश होते हुए पूछती है क्या तुम सोचते हो तुम्हारे चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बोलता है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे यहाँ रहने से भी कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। और वो वहां से चला जाता है। एल्गा भी वहां से जाते हुए बोल रही होती है कि ठीक है, मुझे यकीन है कि इसकी लाइफ अच्छी ही होगी। फिर अब देखते हैं सीन जहां पर डैरन हेलमेट को ट्रेनिंग करा रहा होता है और एक चेयर पे सिटिंग की पोजीशन में बने रहने को कहता है। और अब यहाँ पर हेलमेट पूरी तरीके से थक गया होता है और डेरन से कहता है डेरन, मैं थक गया हूँ। डेरन याद दिलाता है क्या तुम जंगल नहीं छोड़ना चाहते। यार यहाँ पर बेचारे पर बहुत तरस आता है। बेचारा गुस्से में डैम इट चिल्लाता है और रोते हुए अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है। डेरन देखकर सोचता है ये तो काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है यह इस जंगल में सरवाइव करने से डिफरेंट है और इसको सिखाना वर्थ है। अब सूरज ढल रहा होता है और हेलमेट बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड हो गया होता है। तभी डेरन कहता है हेलमेट, अब रुक जाओ और आओ बैठ जाओ यहाँ पे। भाई अब वो इतना एग्जॉस्टेड हो चुका होता है कि वो अनकॉन्शियस होने लग जाता है और नीचे गिरने लग जाता है। तभी डेरन उसे पकड़ लेता है और वो डेरन से कहता है कि मैं भूखा हूँ। इसके बाद दोनों एक जगह पे आगे होते हैं, खाना खाने के लिए बैठे होते हैं और डेरन उसे कहता है कि स्पून का यूज करो। और जैसे ही हेलमेट एक बाइट टेस्ट करता है, वो बहुत ही तेजी से खाने लगता है और कहता है ये बहुत ही यमी है। वो पूछता है कि तुमने क्या कहा था कि यह क्या है, सूप। वाह, ये तो बहुत ही डिलीशियस है। तभी डेरन खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम खाते हुए मुझे सुनो। हेलमेट, तुम मेरे पास इसलिए आए हो क्योंकि तुम जंगल छोड़ना चाहते हो और अभी तुम स्ट्रोंग बनने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम जंगल के कोई डेमोनिक बीस्ट नहीं हो। तुम बस एक कमजोर इंसान हो जिसके पास ना तो हार्ड पंजे हैं और ना ही शार्प दांत। नो मैटर कितना हार्ड वर्क तुम करते हो, इंसानी शरीर का एक लिमिट होता है, और इसीलिए मैं तुम्हें कल से स्वॉर्ड का रास्ता सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक स्वॉर्ड क्या होता है।